आशुतोष जी, सरकार जो है सीबीआई जांच की संतुष्टि कर चुकी है। किस तरह देखते हैं, क्या का प्लेटफॉर्म किसने दिया? जिनके द्वारा ये और जिनकी ऑडियो वायरल हुई, वो आपके भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, पूर्व विधायक। इस पूरे फैसले को जो सीबीआई जांच की संतुष्टि की गई है या सिफारिश की गई है, इस पूरे फैसले को विपक्ष दबाव में लिया गया फैसला बता रहा है और लगातार अभी भी पद यात्राएं, मशाल यात्राएं जो है कांग्रेस द्वारा निकाली। बूथ इकट्ठा करना तो जांच कमेटी का काम है ना। ये तो बात लगातार होती रही, मानते भी रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने माना कि सीबीआई जांच की जरूरत, लेकिन अब ऐसा क्या जरूरत पड़ी तो फिर सीबीआई जांच के आदेश की? क्या दबाव में लिया गया फैसला? वाकई डैमेज कंट्रोल के लिए किया गया सीबीआई? वीआईपी एंगल की जो बात हो रही थी, क्या मानते हैं कि इस पर स्थिति साफ हो पाए? उनका एक बेदाग जीवन रहा, राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे, कोई छोटी बात नहीं होती है। एक आदमी का लंबा समर्पण का जीवन होता है, संगठन में काम करते रहे, उनके पर जब आरोप लगाए गए। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम अमित नंद है और आप देख रहे हैं समाचार 29 इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अंकिता भंडारी प्रकरण में सरकार द्वारा सीबीआई जांच की संतुष्टि या सिफारिश की जा चुकी है। भाजपा इसको न्याय की जीत बता रही है, जबकि विपक्ष लगातार दबाव में लिया गया फैसला बता रही है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हरिद्वार भाजपा जिलाध्यक्ष आशुतोष शर्मा जी। शर्मा जी, बहुत स्वागत है समाचार 29 इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद अंशु। देखिएगा आशुतोष जी, सरकार जो है सीबीआई जांच की संतुष्टि कर चुकी है। किस तरह देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमारी उत्तराखंड की सरकार निरंतर जनता के बीच में अपने कार्यों के माध्यम से, अपनी नीतियों के माध्यम से पैठ बनाती जा रही है। और आप देख रहे होंगे कि 2 कार्यकाल निरंतर भारतीय जनता पार्टी के सरकार उत्तराखंड में हो गए। आज हम 9 साल निरंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कार्यकाल यहाँ देख रहे हैं। और पिछले 4 साल से हमारे यशस्वी युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार के अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं, उनको देखते हुए कांग्रेस या अन्य कोई भी विपक्षी दल वो अपनी ज़मीन खोते जा रहे हैं। तो अब उनको ये सब चीज़ें दिख रही थी। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात इस देश के लिए है कि कांग्रेस जो यहाँ प्रमुख विपक्षी दल होने का दावा करती है, आज हम देखते हैं कि वही कांग्रेस एक बच्ची के हत्या के बाद सरकार द्वारा किए गए सभी प्रयासों से जब अपराधियों को सजा मिल चुकी है, तो उसके बाद उस बच्ची के नाम का उपयोग करके सत्ता को पाने का एक शॉर्टकट अपनाना चाहती है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। लेकिन इस शॉर्टकट का प्लेटफॉर्म किसने दिया? जिनके द्वारा ये और जिनकी ऑडियो वायरल हुई, वो आपके भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, पूर्व विधायक भी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई व्यक्ति रहा, इस बात को हम स्वीकार करते हैं। लेकिन वर्तमान में ये सब प्रकरण सामने आने से पूर्व ही भारतीय जनता पार्टी उनको पार्टी से निष्कासित कर चुकी है। आज की तारीख में और इन सब प्रकरण के सामने आने से पहले भी जो ये ऑडियो वीडियो सब जारी हुए, इनसे बहुत पहले भारतीय जनता पार्टी उनको पार्टी से निष्कासित कर चुकी है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नाम का उपयोग करके और भाजपा को घेरने का प्रयास, ये मैं नहीं समझता कोई बहुत समझदारी वाली बात है। कोई व्यक्ति भाजपा में रहा, जब तक वो व्यक्ति भाजपा में रहा तब तक उसके किए कृत्य के लिए आप हमें घेरें, हम पर आरोप लगाएं, समझ में आता है। लेकिन जो व्यक्ति वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का सदस्य भी नहीं है, उसके विषय को लेकर आप हम पर आरोप लगाएं, ये मैं समझता हूँ बहुत हल्का बात है। आशुतोष जी, इस पूरे फैसले को जो सीबीआई जांच की संतुष्टि की गई है या सिफारिश की गई है, इस पूरे फैसले को विपक्ष दबाव में लिया गया फैसला बता रहा है और लगातार अभी भी पद यात्राएं, मशाल यात्राएं जो है कांग्रेस द्वारा निकाली जा रही हैं। कांग्रेस के पास वो कोई चारा भी तो नहीं है। आप सोचिए, एक लंबे समय से देश की राजनीति से बाहर हैं, प्रदेश की राजनीति से बाहर हैं, स्थानीय निकायों में उनका कोई अस्तित्व नहीं है, जिला पंचायतों में उनका अस्तित्व नहीं है। आप
ग्राम प्रधान से लेकर और इस देश के प्रधान तक सब जगह भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि बैठे हैं। तो ऐसे में ये कांग्रेस की अकुलाहट, ये बेचैनी, ये उनकी लालसा, ये लिप्सा, ये साफ दिख रही है। किसी भी तरीके से सत्ता में आना चाहते हैं। ये इनके इन प्रकरण, उसके लिए चाहे किसी बच्ची के नाम का सहारा लेना पड़े, उस बच्ची के सम्मान को उन्हें दांव पर लगाना पड़े, उस तक के लिए तैयार हैं। लेकिन न्याय की बात करना, न्याय मांगना, क्या ये सम्मान पर दांव लगाने की बात है? न्याय मांगना अलग विषय है। न्याय किस बात के लिए? जिस देश में हम रहते हैं उस देश में नारी को सर्वोच्च स्थान दिया गया और भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेता, भारतीय जनता पार्टी का समस्त नेतृत्व नारी सम्मान के लिए आगे बढ़ता है। हमारी पार्टी पहली पार्टी, हमारा दल पहला दल है जिसने पार्टी संगठन में महिलाओं को आगे लाने का काम किया। आधी आबादी को हम हर जगह प्राथमिकता दे रहे हैं और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम महिलाओं को सर्वाधिक जनप्रतिनिधित्व देने की बात करते हैं और वो उसका प्रयास किया जा रहा है, उसके निरंतर लिए काम किया जा रहा है। हमारे यहाँ संगठन में आप देखेंगे तो प्रत्येक संगठन में, प्रत्येक मोर्चे में, सब जगह हमारे यहाँ महिलाओं के लिए हमने बाकायदा एक आरक्षण जैसी व्यवस्था बनाई है कि हमारे अगर प्रतिनिधि बनने हैं, हमारे अगर कोई पदाधिकारी बनने हैं तो उसमें एक निश्चित संख्या महिलाओं की होनी ही होनी है। तो हम लोग तो निश्चित रूप से महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ते हैं। रही बात आपकी कि वो किसी के लिए न्याय मांगना, जिस वक्त इस प्रदेश के डीजीपी स्वयं मीडिया के माध्यम से अपील कर रहे थे कि यदि किसी के पास कोई भी जानकारी है तो उपलब्ध कराएं। देखिए, जब कोई अपराध हुआ, अपराध होने के बाद अपराधी पकड़े जाते हैं। अपराधी पकड़ने के पश्चात एक जांच की प्रक्रिया है, वो पूर्ण होती है। दौरान उस जांच की प्रक्रिया प्रदेश की सरकार ने, प्रदेश की पुलिस ने, जो जांच एजेंसीज थी उन्होंने, सभी लोगों ने बार बार ये मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये अपील की, यदि किसी भी व्यक्ति के पास कोई भी साक्ष्य है, कोई भी बात है, कोई भी जानकारी है तो हमें उपलब्ध कराएं, जिससे उसको जांच का हिस्सा बनाया जा सके। और यदि कोई अपराधी छूटने की स्थिति दिखती हो, कोई अपराधी बच ना जाए, इतना जघन्य अपराध करने वाला कोई भी अपराधी हो, छोटा हो, बड़ा हो, कहीं हो, उसको छोड़ा ना जा सके। इसीलिए तो ये सब किया गया। उस समय कांग्रेस कहीं नहीं थी, कांग्रेस का कोई नेता नहीं था, कांग्रेस ने कोई किसी तरीके का कोई हमें सबूत नहीं दिया। लेकिन सबूत इकट्ठा करना तो जांच कमेटी का काम है ना मान्यवर। तो सबूत कैसे इकट्ठे किए जाते हैं? जांच कमेटी जो है वो कैसे इकट्ठा करती है? सब लोगों से मांगती है ना। जांच एजेंसीज का काम क्या है? कोई घटना दुर्घटना होती है, कोई मैजिस्ट्रियल जांच होती है तो बाकायदा अखबार में इश्तिहार दिए जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास इस घटना से संबंधित, इस विषय से संबंधित कोई भी साक्ष्य है, कोई भी सबूत है, तो इस तारीख में या इस समय पर ये अधिकारी उपलब्ध रहेंगे या जांच अधिकारी उपलब्ध रहेंगे, उनको उपलब्ध कराया जाए। और इस प्रदेश का उच्चस्थ अधिकारी पुलिस विभाग के, वो खुद कर रहे थे इसकी डिमांड। तो तब कांग्रेस कहाँ थी? अगर वो सच में न्याय चाहते थे, सच में उनके पास कोई बात थी तो वो देते। वहां तक की बात नहीं रही, अपराधियों को सजा हो गई। लेकिन वीआईपी एंगल की तो बात लगातार होती रही, मानते भी वही कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं। हम कब मना कर रहे हैं कि वीआईपी एंगल की बात नहीं आप कर रहे हैं? हम आपकी बात स्वीकार करते हैं ना, मानते हैं कि वीआईपी हैं। नहीं, आप अगर वीआईपी एंगल का आरोप लगा रहे हैं तो हम स्वीकार करने को तैयार हैं। आप बताइए ना वीआईपी कौन है, आप बताइए, कोई तथ्य है तो बताइए, कोई साक्ष्य है तो। जब उनको सजा भूल गई, सजा बोलने के बाद उनको उम्र कैद की सजा हो गई, अपराधी जेल में सड़ रहे हैं, आज पुनः आपने ये विषय उठाया। जब आपने ये विषय उठाया, आपने आंदोलन करने शुरू किया, आपने शोर शराबा को शुरू किया, आपने जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया, तब भी हमारी सरकार ने, हमने एक ही डिमांड की। हमने बार बार एक बात कही और हम आज भी कहते हैं, साक्ष्य है तो दीजिए, सबूत है तो दीजिए, कोई जानकारी है तो उपलब्ध कराइए, हम आपके अनुसार जांच कराएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी उस बच्ची के माता पिता से मिले। लेकिन माता पिता तो शुरू से ही सीबीआई जांच की मांग करते रहे। मैं वही बता रहा हूं, माता पिता ने ही तो हमको ये भी कहा था
सीबीआई की जांच के लिए अगर माता पिता ने कहा तो हाई कोर्ट में गया था ना ये विषय। हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं समझी थी, उस एप्लीकेशन को खारिज किया। उसके पश्चात ये विषय सुप्रीम कोर्ट में गया। देश का सर्वोच्च न्यायालय है, हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था है, हम अपनी न्यायपालिका पर भरोसा करते हैं। और न्यायपालिका यदि संतुष्ट है, जो जांच हो रही है, न्यायपालिका संतुष्ट थी। न्यायपालिका ने कहा ना कि इसमें सीबीआई की जांच की आवश्यकता नहीं, और उनकी अपील को खारिज कर दिया। उन्होंने ये कहा, उनके परिजनों ने, उस बच्ची के परिजनों ने सरकार से कहा कि साहब, हमको जो ये वकील हैं जो कोर्ट में पैरोकारी कर रहे थे, हम इनके कृत्य से, इनके काम करने की शैली से संतुष्ट नहीं है। सरकार ने उनसे नाम मांगे, उन्होंने नाम सुझाए, हमने उनको वकील कर दिया। उन्होंने फिर कहा कि हम इनसे भी संतुष्ट नहीं है। सरकार ने फिर कहा आप दूसरा वकील दीजिए। सरकार ने निःशुल्क सहायता उपलब्ध कराई। लेकिन आशुतोष जी, आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने माना कि सीबीआई जांच कीजिए, लेकिन अब ऐसा क्या जरूरत पड़ी तो फिर सीबीआई जांच के आदेश के? क्या दबाव में लिया गया फैसला वाकई में? नहीं, जब उनके परिजनों से माननीय मुख्यमंत्री जी मिले, कांग्रेस ने एक झूठा भ्रम फैलाया। इस भ्रम का पर्दाफाश होना बहुत आवश्यक है। सीबीआई जांच की संतुष्टि इसलिए हुई है। ये सीबीआई की जांच, उन परिजनों से बात करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को लगा कि जिस प्रकार से ये माहौल खराब कर रहे हैं, इस प्रदेश की एक सामाजिक जो व्यवस्था है उसको ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं, तो उनके परिजनों से बात हुई। उन्होंने बार बार ये कहते थे कि साहब सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच। अरे आपके कहने से नहीं होगा, आपके डैमेज कंट्रोल के लिए किया गया सीबीआई। बिल्कुल डैमेज कंट्रोल नहीं किया गया। डैमेज है कहाँ? हम डैमेज कहाँ मान रहे हैं? क्या आप उसको डैमेज मानते हैं जिस प्रकार से आपने देखा होगा, एक महिला क्लेम कर रही थी, खूब वीडियो चला रहे थे कांग्रेसी कि साहब देखिए भाजपा की मंडल अध्यक्ष है, और वो भाजपा की मंडल अध्यक्ष कह रही है कि साहब मैं इस्तीफा देती हूँ, मैं छोड़ती हूँ इस भाजपा को। और जब हमने वो पोल खोली उसके बाद वो वीडियो ही गायब हो गया। आज क्यों नहीं कांग्रेसी उस वीडियो को वायरल करते हैं? इसी प्रकार से झूठे सच्चे आरोप लगाना, इसी प्रकार से भ्रमित करना लोगों को। कहाँ है वो महिला? हमारी प्राथमिक सदस्य भी नहीं है, जिसको उन लोगों ने प्रचारित कर दिया कि वो मंडल अध्यक्ष है भाजपा की। अरे कैसी बात करते हैं साहब? ऐसे ही एजेंट, ऐसे ही लोग ये खड़े करते हैं। ये कांग्रेस एजेंट खड़े करने या इस तरह के लोग खड़े करने के पीछे मंशा क्या होती है? सिर्फ एक मंशा है। उत्तराखंड में जिस प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है, जनता के दिलों में हम राज कर रहे हैं, जनता के दिलों में हम बस रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री आज जन जन के नेता बनते जा रहे हैं, उनके नायक बनते जा रहे हैं। देख रहे हैं किस प्रकार से उत्तराखंड की डेमोग्राफी का सत्यानाश कर दिया। आप देख रहे थे किस प्रकार से यहां पूरी डेमोग्राफी बदल गई थी। आप क्या कल्पना कर सकते हैं कि उत्तराखंड जो इतना पवित्र स्थान है, देवभूमि कहते हैं, उस देवभूमि में किस प्रकार के कृत्य हो रहे थे? पहाड़ों में बच्चियां भगाई जा रही थी, लव जिहाद शुरू हो गया था पहाड़ों में। इन पहाड़ों में जहां हमारी माँ बहन बेटियां वो घरों में रहती हैं, और हमारे पहाड़ के युवा वो देश की सरहदों पर इस देश की रक्षा करते हैं, क्या हम उन माँ बहन बेटी के सम्मान की रक्षा नहीं करेंगे? लेकिन जब वो डेमोग्राफी चेंज को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम करना शुरू किया, तो ये समझ गए इनकी जमीन खिसक रही थी। ये समझ गए कि जिन लोगों के वोटों के बदौलत, जिन लोगों को आगे बढ़ाकर, जिन असामाजिक तत्वों को आगे बढ़ाकर ये इस पहाड़ की सत्ता पाना चाहते थे, जब उनको भगाने का काम शुरू हुआ तो ये समझ गए कि हम सत्ता से बाहर हो गए, और अगली दौड़ में भी ये आने वाले नहीं थे। चलिए, अगली दौड़ में भी आने वाले नहीं थे। आशुतोष जी, सीधे तौर पर एक आरोप और लग रहा है कि सीबीआई जांच के जो आदेश हुए वो अधूरा आदेश है, क्योंकि सीधे तौर पर मांग की गई थी सीबीआई जांच के साथ साथ सिटिंग जज की निगरानी में जांच होनी चाहिए। देखिए क्या है कि कोई डिक्टेट करेगा, ऐसा हो, यूं हो, ऐसा होना चाहिए, तो वही कर लें सब काम। कुछ चीज़ें प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत होती हैं, उसी अनुसार होनी चाहिए, और हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। अब आप सीबीआई जांच को चैलेंज कर दे रहे हैं, कल को सिटिंग जज करेंगे तो उसको चैलेंज कर देंगे, नहीं साहब ये तो हाई कोर्ट के जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज को होना चाहिए। कल को आप सुप्रीम कोर्ट के जज को बोल देंगे तो वो कहेंगे नहीं साहब इस देश के मुख्य न्यायाधीश जांच करें। अरे ये कोई तरीका नहीं है भाई। इनको भरोसा किस पर है? पुलिस पर भरोसा नहीं, एसआईटी पर भरोसा नहीं, इनको सीबीआई जांच पर भरोसा नहीं, इनको किसी पर भरोसा नहीं।
आज इनके नेता कहते हैं, भरोसा ना होने की वजह क्या मानते हैं? मैं बता तो रहा हूँ, इनके नेता का मैं एक वक्तव्य देख रहा था, वो ये कह रहे थे कि साहब जिस प्रकार से धामी जी के लिए एक इंस्पेक्टर हैं, उस प्रकार से मोदी जी के लिए सीबीआई अधिकारी हैं। अरे भाई कमाल बात करते हैं, कैसी छोटी सोच करते हैं। अरे शासन और प्रशासन ये दो समन्वय करके चलने वाले अंग होते हैं, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। प्रशासन चलाना ये शासन में बैठे हुए नेताओं का काम होता है, जनप्रतिनिधियों का काम होता है, वो लोग समन्वय से काम चलाते हैं। आज आप सीबीआई पर आरोप लगाने शुरू कर दिए, अभी से लगाते शुरू कर दिए। ये उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से जब एसआईआर लागू होता है तो उस पर आरोप लगाते हैं, जब हम सीए लागू करते हैं तब उस पर आरोप लगाते हैं, जब वोट होते हैं तो वोट पर आरोप लगाते हैं। लाल की एक छोटी सी किताब घुमा घुमा के संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, इस प्रकार टोटल झूठे नैरेटिव्स, झूठ झूठ झूठ, इसके अलावा सत्य कुछ है ही नहीं। तो आज इनको जब ये मालूम है कि सीबीआई जांच जब होगी उसमें तथ्य मांगे जाएंगे, इनको घेरा जाएगा, इनसे पूछा जाएगा बताइए साहब तथ्य क्या है, बताइए सबूत क्या है, तो इन्होंने पहले से ही सीबीआई जांच पर प्रश्न लगाने शुरू कर दिए, निगरानी की मांग करने लगे। हाँ करेंगे, इसी तरीके से करेंगे। इनको एक झूठा नैरेटिव गढ़ना है। अच्छा आशुतोष जी, अब वीआईपी एंगल की जो बात हो रही थी, क्या मानते हैं कि इस पर स्थिति साफ हो पाएगी? पहले दिन से ये बात उठी, सरकार ने दृढ़ता से इस पर कार्रवाई की और पूरे दृढ़ निश्चय के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्पक्षता के साथ पुलिस जांच कराई गई, एक एक एंगल की जांच कराई गई। और सिर्फ पुलिस ने जांच नहीं की, पुलिस ने जनता से अपील की, जनमानस से अपील की। आपको क्या लगता है कोई भी व्यक्ति तो होता, कोई तो एक व्यक्ति होता, और जिस हमारे नेता के नाम पर एक दलित नेता, इतने बड़े नेता, उनका एक बेदाग जीवन रहा, राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे, कोई छोटी बात नहीं होती है। एक आदमी का लंबा समर्पण का जीवन होता है, संगठन में काम करते रहे, उनके पर जब आरोप लगाए गए कि वो यहाँ थे, वो यूँ थे, वो ऐसे था, उस तारीख में यहाँ थे, वो वीआईपी थे, था, जब उनका वो पूरा डाटा निकला, उनकी सीडीआर्स निकली, उनके इंटरनेट के और गूगल के माध्यम से उनकी लोकेशंस मिल गई, जब वो सब चीज़ें मिली, और वो तो पब्लिक पर्सनालिटी है ना, जनता के बीच में रहने वाले व्यक्ति हैं, दिन रात पार्टी का काम कर रहे हैं, तो उनका तो एक एक चीज़ का रिकॉर्ड है, कब कहाँ है, कैसे हैं, क्या है, कार्यक्रम लगे होते हैं, उनके कार्यक्रम लगे होते हैं और वो सार्वजनिक होते हैं। फिर उनके फोटो अपलोड हैं सोशल मीडिया पर, वो फोटोग्राफ्स अपलोड हैं उनके खुद के सोशल मीडियाज पर हैं, जहां वो रहे वहां के लोगों के, वहां के जो कार्यकर्ता रहे उन लोगों ने सोशल मीडिया पे फोटो अपलोड की हुई है, सारे साक्ष्य हैं उत्तराखंड में ना होने जी। तो अब इस बात को कैसे नकार देंगे? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी पूरे इस बिंदु पर बात करने के लिए। देखिए, ये थे हमारे साथ भाजपा हरिद्वार जिला अध्यक्ष आशुतोष शर्मा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सीबीआई जांच की संतुष्टि या सिफारिश करना अंकिता भंडारी केस में एक न्यायोचित और न्याय की दिशा में लिया गया निर्णय है। कैमरा पर्सन के साथ अमित नंद, समाचार 29 इंडिया, हरिद्वार।